हाँ जी। वेलकम टू इंडियन इंस्टीट्यूट फाजिल्का। और आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कुछ भी जानना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ईटीटी कैडर के लिए कोई मैटर चाहिए और जिसके लिए आपको ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई भी मतलब आपको फ्री वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन का आपको पता चल सके। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्राइमरी एक्सिलरीज। ठीक है, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हैं। ठीक है, देन हमारा जो मेन टॉपिक यहाँ पे मॉडल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहती हूँ। अगर हम एक्सिलरीज की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सिलरीज, दैट इज़ द प्राइमरी एंड एक्सिलरीज एंड मॉडल्स। ठीक है, जब हम प्राइमरी एक्सिलरीज की बात करते हैं तो इसमें हमें 3 मिल जाती हैं मेनली। ठीक है, जिसमें क्या है, बी, डू एंड हैव है। ठीक है, बी को हम इसकी फॉर्म क्या बनती है बी की, इज़ एम आर, दैट इज़ दी बी को हम प्रेजेंट में अगर लिखना चाहते हैं तो इज़ एम आर फॉर्म में लिखते हैं। और अगर हम इसे पास्ट में लिखना चाहते हैं तो वॉज वर की फॉर्म में लिखते हैं। और अगर हम इसे परफेक्ट सिचुएशन में बताना चाहते हैं तो हम इसमें बीन यूज़ करते हैं। और अगर हम इसे पैसिव फॉर्म में लिखते हैं तो बीइंग यूज़ करते हैं। और इसके बाद क्या है, डू है, तो डू डज डिड। ठीक है, अगर आप इंटेरोगेटिव में यूज़ करते हो, सिंपल सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में बनाना चाहते हो और नेगेटिव फॉर्म में, तो हम डू डज का यूज़ प्रेजेंट के लिए करते हैं और डिड का यूज़ हम पास्ट के लिए करते हैं, एज़ पर मैंने जैसे आपको टेंसेस में करवाया था। इसके बाद क्या है, हैव की फॉर्म क्या है। ठीक है, ये तो हैव के प्लूरल के साथ हम हैव यूज़ करते हैं और सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं। और दीज आर यूज फॉर प्रेजेंट फॉर्म। एंड अगर हम इसे पास्ट फॉर्म में देखें तो हम हैड यूज़ करते हैं। तो इसके बाद इसको कुछ बोल्ड फॉर्म में मैंने लिखा है, आप देख सकते हो। कुछ एक्सिलरीज हैं जैसे वो मेन फॉर्म की जगह पे आ जाती हैं। ठीक है, दैट आर दी, जैसे हम इसे हेल्पिंग वर्ब पे रखते हैं तो कई बार ये मेन वर्ब पे यूज़ हो जाती हैं। जैसे द जग इज़ ऑन टेबल। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो द जग इज़ ऑन टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे इज़ मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, ये प्राइमरी एक्सिलरी। आई हैव अ बिग हाउस, यहाँ पे हैव लगा है, दैट इज़ ऑल्सो अ मेन वर्ब। डू, हैड, हैज़, हैड, वर, एम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो द जग इज़ ऑन टेबल, इज़ में यहाँ पे मेन वर्ब के लिए यूज़ हो रहा है। आई हैव अ बिग हाउस, हैव यहाँ पे यूज़ हो रहा है। डू देयर वर्क ऑनेस्टली, यहाँ पे डू मेन वर्ब के लिए यूज़ हो रहा है। हैड यहाँ पे मेन वर्ब के लिए यूज़ हो रहा है। और इसके बाद क्या है, शी हैज़ अ कार, हैज़ यहाँ पे मेन वर्ब के लिए यूज़ हो रहा है। आई हैड 2 बॉल्स, तो यहाँ पे भी हमने हैड मेन वर्ब के लिए यूज़ करा है। फिर उसके बाद क्या है, वर यूज़ करा है, द बॉयज़ वर बिजी एंड आई एम अ टीचर। यहाँ पे क्या है, हमने एम एन को यूज़ करके बताया आपको सेंटेंस में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसको हम एज अ हेल्पिंग, जब हम मेन वर्ब के लिए ऊपर वाले जो सेंटेंसेस थे इसको हमने प्राइमरी एक्सिलरीज को कैसे यूज़ करा, हेल्पिंग वर्ब सॉरी मेन वर्ब के लिए। अब कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें हमने इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे शी इज़ प्लेइंग अ मैच, यहाँ पे जो मेन वर्ब क्या है वो प्लेइंग है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, राइटिंग, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। आई डिडंट हिट हिम, ठीक है, मेन वर्ब क्या है, हिट, एंड हेल्पिंग वर्ब क्या है, दैट इज़ डिड। एन एप्पल वॉज एटन बाय रिया, ठीक है, यहाँ पे वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम देखें, आर दी बॉयज़ बीइंग पुनिश्ड बाय द टीचर, जैसे ये पैसिव फॉर्म में है तो इसमें क्या है कि बीइंग यूज़ हो गया है, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको। हैज़ द पिक्चर बीन पेंटेड बाय यू, तो ये भी आप देख रहे हो। ठीक है, ये मतलब बीन के को हमने यूज़ करा है, हैज़ बीन, हैव बीन के तौर पे हम जो यूज़ कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, दैट इज़ ही कैन ड्राइव अ
मॉडाल फॉर्म में हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कैन है, कैन को हम एबिलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे हम मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और इट मे बी रेन टुडे, मे शो पॉसिबिलिटी शो हो रही है यहाँ पे। तो मॉडाल फॉर्म क्या होती हैं, ये तो प्राइमरी एक्सिलरी आपको मैंने कुछ बताई थी, जो मैं पीछे फिर बता रही हूँ, बी डू हैव, हम तीन को यहाँ पे देख रहे हैं। मॉडाल फॉर्म में हम कैसे यूज़ करते हैं, इसकी बहुत सी मैं विद एग्जांपल्स आपको दिखाती हूँ। ठीक है, मॉडाल फॉर्म में क्या होता है कि आप किसी स्पेशली एक्सप्रेशन के लिए, एबिलिटी के लिए, कुछ ऑब्लिगेशन के लिए, परमिशन के लिए, रिस्पेक्ट के लिए जिनका यूज़ होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक मॉडाल लिया मस्ट। तो मस्ट को हमने किसके लिए यूज़ करा पहले, तो हम क्या कर रहे हैं टू यहाँ पे हम क्या प्रोबेबली और मेक अ लॉजिकल अजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, लॉजिकल। जेनिस मस्ट बी आउट दिस इवनिंग, शी डज नॉट आंसर द टेलीफोन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक तरह की अजम्पशन लगा रहे हैं, एक तरह की पॉसिबिलिटी सी है कि हो सकता है कि अगर उसने आज मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो हो सकता है वो बाहर गई होगी। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ना कि वो ज़रूर बाहर गई होगी, जिस पे हमें होता है कि नहीं वो हमारा फ़ोन उठाएगी, है ना, तो हम उसको कहते हैं वो ज़रूर बाहर गई होगी, क्योंकि उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो इट मीन्स ज़रूर बाहर गई होगी, रेदर देन वो आपको फ़ोन उठाती। तो एक तरह की हम अजम्पशन बना लेते हैं हमारे रेगुलर बिहेवियर के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे पास्ट में कैसे यूज़ करते हैं, यानी मस्ट, यहाँ पे मस्ट डाला हुआ है, मस्ट है यहाँ पे, मस्ट हैव बीन आउट लास्ट इवनिंग। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट इवनिंग ज़रूर गई थी, बिकॉज़ उसने मेरे फ़ोन का आंसर नहीं करा। ठीक है, तो नेक्स्ट भी मस्ट हमने यूज़ करा है, नेक्स्ट मस्ट को यूज़ कर रहे हैं हम टू शो निसेसिटी। हम इसको निसेसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम प्रोबेबली टू किसी लॉजिक लगाने के लिए यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ कर रहे हैं हम लॉजिक लगाने के लिए। निसेसिटी के लिए हम कर रहे हैं आई मस्ट कॉल माई पेरेंट टू नाइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मुझे अपने पेरेंट्स को बुलाना ही चाहिए, मतलब मुझे ज़रूरत है, मुझे करना ही पड़ेगा, बुलाना ही पड़ेगा। आई वॉज लेट फॉर द मीटिंग बिकॉज आई हैड टू कॉल माई पेरेंट्स लास्ट नाइट। ठीक है, तो ये इसको वैसे मतलब आपको बना के दिखाया है। उसके बाद नेक्स्ट है टू शो प्रोहिबिशन, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, किसी को प्रोहिबिट कर रहे हो, रोकना, आप किसी को रोकने के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यू मस्ट नॉट क्रॉस द स्ट्रीट ऑन द रेड लाइट, हम किसी को रोकते हैं कि तुम रेड लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हमने मस्ट के लिए 3 चीज़ें करी। हम इसको लॉजिक लगाने के लिए यूज़ करते हैं, हम इसको नेसेसिटी, हमारी ज़रूरत है तो यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम कर रहे हैं मतलब किसी को रोकने के लिए फॉर दी प्रोहिबिशन। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है हैव टू का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, टू शो नेसेसिटी। इसके लिए हम नेसेसिटी के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, माइक हैज़ टू मेक अप द क्लास ही मिस्ड। ठीक है, तो उसको वो सारी क्लासें लगानी पड़ेंगी जो उसने मिस करी हैं उसको, है ना, तो ये उसकी ज़रूरत है। हैड टू मेक अप द क्लास ही हैड मिस्ड, वो उससे हमने पास्ट फॉर्म में बना दिया है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, टू शो लैक ऑफ नेसेसिटी, यहाँ पे या तो हैव टू का हम यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत के लिए, और या फिर हम कर सकते हैं ज़रूरत ना होने के लिए, ज़रूरत। ठीक है, आई एम ग्लैड दैट आई डोंट हैव टू कुक टू नाइट। ठीक है, तो आई डिड नॉट हैव टू कुक लास्ट नाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, या तो हमें ज़रूरत है, हम ये बताना चाहते हो, या हम बताना चाहते हैं ज़रूरत नहीं है, तो दोनों के लिए हम यू हैव टू यूज़ करते हैं। ठीक है, मस्ट का यूज़ हम प्रोहिबिशन के लिए कर रहे थे, नेसेसिटी के लिए कर रहे थे, या किसी लॉजिक के लिए कर रहे थे। ठीक है, विल का यूज़ हम, आपको पता ही है, सिंपल टू सिंपल हम विल का यूज़ किस लिए करते हैं, फ्यूचर फॉर्म के लिए तो करते ही करते हैं, फ्यूचर फॉर्म है विल। ठीक है, तो ही विल लीव फॉर द प्लेन एट 7 AM। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, टू मेक अ प्रॉमिस ऑफ टू शो
विलिंगनेस, अगर आप किसी को अपनी इच्छा बताना चाहते हो, विलिंगनेस बताना चाहते हो, तो भी हम यूज़ करते हैं। द फेडरल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड असिस्टेंट टू द हरिकेन विक्टिम्स। ठीक है, तो मतलब अगर आप यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ इच्छाएं जताई हैं, या गवर्नमेंट ने, हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, तो वो मतलब अगर आप किसी से प्रॉमिसेस करते हो किसी के लिए कि आप ये करोगे, मान लो कोई पर्सन मुसीबत में है तो आप कहते हो कि मैं उसके लिए ये करूँगा वो करूँगा, ये प्रॉमिसेस हैं। ठीक है, दूसरों के लिए विलिंगनेस, आप इच्छा जाहिर करते हो, तो इन चीज़ों के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, विल। ठीक है, तो टू स्टेट अ जनरल ट्रूथ, अगर आप किसी को नॉर्मल सच बताना चाहते हो, द न्यू कार दे हैव डेवलप्ड विल रन ऑन इधर गैसोलाइन और एथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जर्नल से जर्नल गैसोनॉल मतलब या तो वो गैस पे चलती है या फिर इथेनॉल पे। ठीक है, जर्नल अगर आप किसी को बात बताना चाहते हो, ठीक है, सिंपल टू सिंपल कोई भी सेंटेंस ले लो। ठीक है, अगर आप सिंपल टू सिंपल बताना चाहते हो किसी को जनरल बात, ठीक है, जिसको मतलब अगर मैंने ये काम किया है, ठीक है, देन आई विल डू दैट वर्क ऑल्सो। ठीक है, अगर मैं ये काम करती हूँ तो मैं वो काम ज़रूर करूँगी, तो ये जनरल से जनरल बात है। अगर ये चीज़ हो गई तो दूसरी भी होगी, तो ये जनरल से जनरल बात है। टू आस्क अ पोलाइट क्वेश्चन, अगर आप विल यू हेल्प मी, ठीक है, ये भी हम विद दीज बॉक्सेस, ये तो सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसको हमने फ्यूचर के लिए यूज़ किया, विलिंगनेस के लिए किया। अगर आप इच्छा बताना चाहते हो कि मैं आपके लिए ये करूँगी, है ना, तो या फिर आप जनरल ट्रुथ बता रहे हो कि अगर ये कार बन रही है तो ये ऐसे चलेगी। ठीक है, अगर मैं ग्रह पे जाऊँगी तो मुझे ये हो जाएगा। एक तरह की प्रेडिक्शन सी हम नॉर्मल सी कर लेते हैं कि जर्नल सी। प्रेडिक्शन इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक, अगर वो किसी लॉजिक पे, तथ्य पे आधारित है, जिसका रिजल्ट वही रहेगा। उसके बाद क्या है, वुड ऑन ओ आस्क अ पोलाइट क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ पे आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो वहाँ पे हम वुड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही बिल्कुल विल था वैसे ही वुड भी है। ठीक है, उसके बाद है, अगर आप किसी को पास्ट में रिपीट एक्शंस बताना चाहते हो, व्हेन आई लिव्ड LA, ठीक है, आई वुड गो टू बीच एवरी डे। ठीक है, मैं रोज़ जाती थी। आप किसी को अपने पास्ट रेपिटेड एक्शन के बारे में बताना चाहते हो। क्योंकि अगर आप फ्यूचर टाइम के बारे में बताना चाहते हो, ठीक है, मार्क प्रॉमिस दैट ही वुड हेल्प मी विद माई मैथ होमवर्क। ठीक है, तो अगर फ्यूचर के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं, डेफिनेट फ्यूचर के लिए करते हैं। वुड रेदर का यूज़ हम करते हैं जहाँ पे आप प्रेफरेंस दिखाना चाहते हो किसी को। आई वुड रेदर गो टू समर स्कूल देन ग्रेजुएट लेटर। अगर आप किसी को अपनी प्रेफरेंस बताना चाहते हो, मान लो दो चीज़ें आप कर रहे हो, तो आप कह रहे हो कि ये चीज़ मेरी ज़्यादा प्रेफरेंस है, तो वहाँ पे हम वुड रेदर यूज़ कर देते हैं साथ वुड के। और उसके बाद है वुड लाइक, हम यूज़ करते हैं डिज़ायर के लिए। अगर आप वुड रेदर यूज़ कर रहे हो तो वो आप प्रेफरेंस के लिए कर रहे हो, और अगर आप वुड लाइक यूज़ कर रहे हो तो आप किसके लिए कर रहे हो, किसी तीव्र इच्छा के लिए कर रहे हो। ठीक है, आई वुड लाइक टू गो टू मेडिकल स्कूल। ठीक है, आई वुड हैव लाइक टू गो टू मेडिकल स्कूल, आप किसी भी तरह इसको बना सकते थे। उसके बाद क्या है, मोडाल, जो मोस्ट बेसिक से मोडाल्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज़ कैन। कैन हम एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, आई कैन रन 10 माइल्स। ठीक है, और इसकी पास्ट फॉर्म हम कुड बना देते हैं, आई कुड रन 10 माइल्स व्हेन आई वॉज यंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर आप पॉसिबिलिटी बताना चाहते हो या कोई ऑप्शन देना चाहते हो, ठीक है, तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। टू आस्क फॉर अ गिव परमिशन, अगर आप परमिशन लेना चाहते हो तो भी यूज़ कर सकते हो। कैन आई जॉइन यू, ठीक है, तो हम परमिशन के लिए कर सकते हैं। टू शो इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है, आई कांट डू इट। ठीक है, तो मतलब तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, हम नेगेटिव यूज़ करके इसका, जैसे अगर पॉसिबिलिटी है तो वो कैन है, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो कांट है। ठीक है, उसके बाद एक कुड, जैसे कैन प्रेजेंट है तो कुड उसका पास्ट है, और कुड क्या है, अगर वो परमिशन था तो इसमें हम पोलाइट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसमें भी पॉसिबिलिटी थी, इसमें भी पॉसिबिलिटी है। उसमें पॉसिबिलिटी सुजेस्टेड थी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो अप करने। वाई इज़ नॉट मेरी हेयर, शी कुड बी बिजी, वो इसलिए नहीं है बिकॉज वो बिज़ी होगी।
ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, एक सजेशन था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इम्पॉसिबिलिटी के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। वैसे भी उसमें भी हम कर सकते थे, ही कुड नॉट बी हेयर एट द पार्टी, वहाँ पे क्या था, आई कांट गो टू द पार्टी, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, अगर आप ऑप्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, ही यू कुड ट्राई गोइंग दिस वे। ठीक है, वहाँ पे हम कह सकते थे यू कैन ट्राई दिस। ठीक है, इट्स बेटर। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम ऑप्शन यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो वैसे ही मे है, मे किसके लिए यूज़ होता है, टू आस्क फॉर, अगर परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, मे आई कॉल यू। ठीक है, फॉर्मल परमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और कैन भी हम परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, बट वो इनफॉर्मल वे हो जाता है थोड़ा सा, यही फॉर्मल वे है। ठीक है, टू शो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, इट मे रेन टुडे, सिंपल टू सिंपल बना देते हैं हम। ठीक है, मे बी आज बारिश हो जाए। ठीक है, यहाँ तो हो रही है, चलो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मे का पास्ट जो है, पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है। तो ये माइट में हो जाता है, द इंस्ट्रक्टर मे कम टू द क्लास लेट टुडे। तो यहाँ पे क्या है, द इंस्ट्रक्टर माइट कम टू द क्लास टुडे, तो इसका पास्ट फॉर्म बना दिया। शुड हम एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, यू शुड ट्राई द न्यू रेस्टोरेंट डाउनटाउन। ठीक है, या फिर ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, यू शुड रिसीव माई लेटर इन 2 days। ठीक है, हम आप किसी भी कोई ऑब्लिगेशन लगा रहे हो, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे हो, यू शुड रिसीव माई लेटर इन 2 days, या हम एक्सपेक्टेशन भी कह सकते हैं, ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन द एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आउट टू, यहाँ पे ये भी एडवाइजेबिलिटी है। ठीक है, यू आउट टू एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज शुड और आउट टू जस्ट सेम सा मीनिंग देते हैं, तो आप इन दोनों का यूज़ ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये मोडाल के लिए था, और आई थॉट आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद मैं आपको एक इसकी एक्सरसाइज है, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगी, आप उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ताजो हम इसको फिर क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ऑफलाइन क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ताजो आपका मोडाल वाला टॉपिक हम देख सके कि आपको क्लियर हुआ है या नहीं। ठीक है, इस अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि इसके एग्जांपल्स और चाहिए या मोर क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो इट्स ओके, हम इसका एक डिस्कशन लेक्चर भी रख लेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू इंडियन इंस्टीट्यूट है, एंड आप ये नंबर नोट कर सकते हो। मोडाल की सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये आपको पेपर में एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टुडे।